हेलो एवरीवन। सो गाइज आज कुछ चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ जो न्यूज़पेपर वगैरह में काफ़ी आता है, तो आई होप कि अगर ये सीख जाएंगे तो काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में, चाहे स्पोकन इंग्लिश में। देख लेते हैं गाइज। देखिए, सबसे पहले तो विज और वी, इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। ये विज और वी है, ये विज और विज नहीं है। यहाँ पर हम एस को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, ये साइलेंट होता है, तो विज और वी है ये। ओके। फॉल शॉर्ट ऑफ का इस्तेमाल कई बार न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है, वो क्या होता है, लिव अप टू का इस्तेमाल है। और ये क्लेम की पूरी फैमिली है। क्लेम टू के बाद बी लगा दो, हैव लगा दो, हैव बीन लगा दो। सीम की पूरी फैमिली है, सीम के साथ वी वन लगा दो, बी है, हैव बीन है। ये सब कुछ हम सीखेंगे। और शुड तो सबको पता होता है, फिर भी कई लोग शुड हैव हैड नहीं जानते हैं, शुड हैव टू नहीं जानते हैं, शुड हैव हैड टू नहीं जानते हैं। तो अगर ये कभी न्यूज़पेपर में टकराए तो आप कैसे समझेंगे। शुरू करेंगे इस, चलिए। इस पेज को मैं डार्क कर देता हूँ, एक मिनट। चलिए गैस, हम बात करेंगे सबसे पहले विज अ वी की। विज अ वी, हम लास्ट में एस है बट प्रोनाउंस नहीं करेंगे, विज अ वी। वैसे मतलब जो इसका रियल मतलब पहले हुआ करता था, पहले इसका रियल मतलब हुआ करता था फेस टू फेस। बट जहाँ तक मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैंने कभी भी फेस टू फेस के संदर्भ में तो इसका इस्तेमाल नहीं देखा है। इसका जो दो इस्तेमाल मैंने देखा है, जो ज़्यादा यूज़ होता है, तो मुझे लगता है मुझे वही कराना चाहिए। एक मैंने देखा है कि हम लोग कहते हैं ना कि रिलेटेड टू से संबंधित है, या हम कहते हैं कि विद रिगार्ड टू। हिंदी में देखें तो इससे संबंधित, तो वहां पर विज अ वी का इस्तेमाल होते हुए मैंने देखा है। कैसे देखा है देख लेते हैं। तो ये इसका मैं कहूंगा ये इसका पहला इस्तेमाल है। अगर मैं फेस टू फेस ना बोलूं तो ये जो इस्तेमाल है, पहला इस्तेमाल है विज अ वी का। कैसे इसका इस्तेमाल होगा, इसी के मैं बोलूंगा कि आई हैव गिवन यू, मैंने आपको दिया है सो मैनी सो मैनी फाइल्स, बहुत सारे मैंने आपको फाइल्स दिए हैं। अब मैं बोल दूं कि विज अ वी इंग्लिश स्पीकिंग। तो इसका क्या मतलब है कि इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड जो मैंने आपको फाइल्स दिए हैं, वो फाइल्स किससे संबंधित है, किस संदर्भ में है। विद रिगार्ड टू क्या है, तो विद रिगार्ड टू है वो इंग्लिश स्पीकिंग, यानी कि रिलेटेड टू है वो इंग्लिश स्पीकिंग। अब हमारे पास ऑलरेडी रिलेटेड टू है, विद रिगार्ड टू है, तो एक ही बात को कहने के कई तरीके होते हैं। तो लोग जो भी कोई नया कोई सीखता है तो चाहता है कि मैं नया ही इस्तेमाल करूं। तो विज अ वी का अगर आप इस्तेमाल देखें तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि अच्छा ये रिलेटेड टू है। आपको ये पूरा सेंटेंस पढ़ के ही अंदाजा लगाना होगा कि बंदा क्या कहना चाह रहा है विज अ वी के माध्यम से। ओके। मतलब रिलेटेड टू है तो आप ऐसे कह लीजिए कि विज अ वी माई करियर। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ तो इसका मतलब मेरे करियर से रिलेटेड है। अगर मैं कहता हूँ कि वी विज अ बी डिबेट क्लासेस, तो अगर मैं डिबेट क्लास की बात कर रहा हूँ कि डिबेट क्लास, तो विज अ वी डिबेट क्लास का मतलब है कि डिबेट क्लास से संबंधित, इससे रिलेटेड, इसके संदर्भ में। ओके। अगर मैं कहता हूं कि विज अ वी माई जॉब, तो मेरे जॉब के संबंध में, उसके उससे रिलेटेड हम कुछ बातें करेंगे। तो ये तो आप बोलेंगे, इससे पहले आप कोई सेंटेंस बोलेंगे, कोई भी सेंटेंस हो सकता है कि मैं तुम्हारे जॉब के संबंध में, संदर्भ में कुछ बात करना चाहता हूं। तो आई वॉन्ट टू टॉक टू यू विज अ वी योर जॉब, हो गया। तो आई थिंक कि इतना काफ़ी होगा समझाना। विज अ वी डैश डैश डैश, यानी कि डैश डैश के संबंध में। आप इसको रिलेटेड टू से रिप्लेस करके देख सकते हैं, विद रिगार्ड टू से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है जी। विज अ वी का एक दूसरा इस्तेमाल जो देखने को मिलता है, ये भी कहीं ना कहीं दिख ही जाता है, इसको बोलते हैं कंपेयर टू, तुलना में। ओके। या इन कंपैरिजन विद, इन कंपैरिजन विद कह लीजिए, कि उसकी तुलना में। अगर मैं कहता हूं कि विज अ वी योर सैलरी, यानी कि आपकी सैलरी की तुलना में। ओके। अगर मैं कहता हूं कि विज अ वी योर योर इंग्लिश नॉलेज, आपकी इंग्लिश नॉलेज की तुलना में। ओके। विज अ वी विज अ वी हर टैलेंट, उसके टैलेंट की तुलना में।
अब ये तो मैंने एक छोटा सा फ्रेज बना के इसको कर दिया, पूरा वाक्य आप कैसे बनाएंगे, फुल सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो जैसे कि विज़ वी हर टैलेंट, उसके टैलेंट की तुलना में, तो मैं बोलूँ कि यार माई फ्रेंड्स टैलेंट इज माई फ्रेंड्स टैलेंट इज एडमायरेबल। मेरे फ्रेंड का जो टैलेंट है वो एडमायरेबल है, यानी कि वो प्रशंसनीय है। विज अ वी हर टैलेंट, मान लो हर मतलब कोई लड़की है, विज अ वी हर टैलेंट। मैं यहाँ पर हर ना दे करके उसका मैं नाम भी लिख सकता हूँ। मैंने लिख दिया कि विज अ वी, अगर मैंने लिख दिया, एक मिनट, कि जेनीज टैलेंट, तो मैं हर टैलेंट बोलूँ या जेनीज टैलेंट बोलूँ? तो माई फ्रेंड्स टैलेंट इज एडमायरेबल विज अ वी जेनी टैलेंट, यानी कि जेनी के टैलेंट की तुलना में, इन कंपैरिजन विद जेनीज टैलेंट, माई फ्रेंड्स टैलेंट इज एडमायरेबल। ओके, सैलरी है, ओके, हिज इनकम, या ऐसे लिखो कि माई ब्रदर्स इनकम इज मोर, मेरे, या हाई, उसकी इनकम हाई है, मोर है, हाई है। विज अ वी यानी कि तुलना में, इन कंपैरिजन विद माई नेबर, इस तरीके से, माई NEIGHBOUR, एक मिनट, इस तरीके से। तो माई ब्रदर्स इनकम इज हाई विज अ वी माई नेबर। वैसे तो अगर पूरा लिखेंगे तो माई नेबर्स इनकम ऐसे करना पड़ेगा, बट इंसान शॉर्ट में नेबर पे भी रुक सकते हैं। तो विज अ वी का मतलब है कि इसकी तुलना में, विज अ वी योर हाउस, यानी कि आपकी हाउस की तुलना में, यू नो, कि उसका जो घर है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है किसी और के घर की तुलना में, तो हिज हाउस इज मोर कंफर्टेबल विज अ वी माई ब्रदर्स हाउस, यू नो, इस तरीके से आप बोलेंगे। तो विज अ वी समझ में आ रहा है? रिलेटेड टू भी मतलब है इसका, और इसका मतलब इन कंपैरिजन विद भी है। ओके, यहाँ के जो फ्लैट्स है वो सस्ते हैं, द फ्लैट्स, मेरे एरिया के जो फ्लैट्स हैं, मैं बोलूँ कि द फ्लैट्स इन माई एरिया आर चीप, वो चीप हैं। ओके, या फ्लैट्स इन माई एरिया आर मोर कंफर्टेबल, वो बहुत कंफर्टेबल हैं। विज अ वी द फ्लैट्स ऑफ योर एरिया। तो समझ में आ रहा है? तो विज अ वी का मतलब है इन कंपैरिजन विद या कंपेयर टू, यानी कि आपके एरिया के जो फ्लैट्स है उसके तुलना में जो मेरी एरिया के फ्लैट्स है वो कंफर्टेबल है। ओके जी, हेलो जी, हो गया आपका, मैं इसको सेव भी कर रहा हूँ। ओके, आप में से कई लोगों ने कहा है कि सर टेलीग्राम पे ये फाइल शेयर कर दिया कीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा। मुझे लगता है इसको PDF में पहले कन्वर्ट करना होगा, फिर मुझे ये देना होगा। तो आई विल ट्राई। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश विद चंदन, तो लिंक तो रहता ही है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उठा सकते हैं और जाके देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आज डाल दूँगा इस। ठीक है जी, तो ये हमारा विज़ा वी कंप्लीट हो गया। जो कंप्लीट हो गया उस पर मैं ऐसे ये कर दूँ यहाँ। अब हम चलेंगे फॉल शॉर्ट ऑफ। फॉल शॉर्ट ऑफ का हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं देख लेते हैं गाइस। देखिए, फॉल शॉर्ट ऑफ, इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं कमी हो जाना। मैं अगर हिंदी में बोलूँ तो कमी हो जाना। कैसे कमी हो जाना? फॉल मतलब अगर देखें तो फॉल मतलब गिरना, शॉर्ट मतलब छोटा, ऑफ के बाद आप डैश डैश लगाएंगे। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपने एक पैरामीटर तय किया, कि आपने एक क्वालिटी बना दी, एक आपने स्टैंडर्ड तैयार कर दिया कि इससे नीचे नहीं होना चाहिए। ओके, आपने कोई परसेंटेज तैयार कर दिया कि ये परसेंटेज चाहिए मुझे। अब कोई बंदा या कोई भी चीज़ उस क्वालिटी तक नहीं पहुंच पाया, उस क्वालिटी तक पहुंचने में वो कहीं ना कहीं गिर गया, कुछ ना कुछ कमी आ गई, यानी कि वो चीज़ फॉल हो गया। शॉर्ट ऑफ यानी कि उससे कम रह गया, उस क्वालिटी से कम रह गया, उस पैरामीटर से कम रह गया, उस परसेंटेज से कम रह गया। ओके, जैसे बोलूँ कि ही या हिज परफॉर्मेंस, उसकी जो परफॉर्मेंस है, फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल हो गया, हिज परफॉर्मेंस फेल शॉर्ट ऑफ माई एक्सपेक्टेशंस। अब इसका क्या मतलब है?
यानी कि मैंने अपनी एक एक्सपेक्टेशन बना करके रखी हुई थी, ये मेरा एक पैरामीटर था, मैंने ऐसा सोच रखा था, एक मैंने अपना मापदंड तैयार कर रखा था कि इससे नीचे नहीं होना चाहिए, यहाँ तक होना चाहिए। उसने परफॉर्म किया, लेकिन उसने परफॉर्म किया तो वो गिर गया, इस स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंचा, इससे वो नीचे ही रहा। तो ही या हिज परफॉर्मेंस, उसकी जो परफॉर्मेंस है, फेल शॉर्ट ऑफ ये, इससे नीचे ही रहा, ऊपर नहीं गया, इसके बराबर नहीं गया। तो इस परफॉर्मेंस फेल शॉर्ट ऑफ माय एक्सपेक्टेशन, यानी कि मेरी उम्मीदों से नीचे चला गया, उसमें कमी रही। फेल शॉर्ट ऑफ का मतलब है कमी होना, यानी कि उस एक्सपेक्टेशन तक वो नहीं जा सका, कमी रही उसके अंदर। ओके, और भी सोच सकते हैं आप कि हिज मार्क्स या हिज परसेंटेज इन क्लास टेंथ फेल शॉर्ट ऑफ 90%, यानी कि 90% से नीचे रहा, 90% के बराबर नहीं पहुंचा। तो फेल शॉर्ट ऑफ के बाद ऑफ फलाना, ऑफ के बाद आपको वो पैरामीटर दिखाना है कि किस चीज से कम रह गया, क्या नहीं हो पाया, किस चीज से वो नीचे रह गया, बिलो द मार्क रहा, तो उस चीज को आपको दिखाना है। फेल शॉर्ट ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, ओके, कमी रह गई, कम पड़ गया। ओके, द मैंगोज यू हैव बॉट, जो आम तुमने खरीदे हैं, हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ आवर रिक्वायरमेंट। अब हमारी एक रिक्वायरमेंट है, तो आपने तो आम खरीदे हैं, लेकिन वो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाए। हमारी रिक्वायरमेंट का जो पैरामीटर मैंने तय किया था कि कम से कम 10 आम होने चाहिए, और आप लेकर आए हैं 8 आम, तो कहीं ना कहीं वो गिर गया, वो फेल शॉर्ट ऑफ हो गया। यानी कि द मैंगोज यू हैव बॉट हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ आर रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाया, हमारी रिक्वायरमेंट में वो कमी रही, वो उस आम ने कमी कर दी। हिंदी आप जैसे भी समझें, फेल शॉर्ट ऑफ। ओके, जो भी आपने कुछ परफॉर्म किया है वो किसी चीज से कम रह गया, यानी कि वहां तक नहीं पहुंच पाया, समझ रहे हैं? तो ये आपका है वही फॉल शॉर्ट ऑफ लगा दीजिए। आपने कुछ खरीदा और जो रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से नहीं हो गया, जो क्वालिटी था उस क्वालिटी को मैच नहीं कर पाया, तो उस क्वालिटी से रह गया। ओके, द क्वालिटी, अगर मैं ऐसे बोलूं कि द क्वालिटी ऑफ दिस कैमरा, मैंने कोई कैमरा खरीदा है, वो द क्वालिटी ऑफ दिस कैमरा फेल शॉर्ट ऑफ जो मैंने सोचा था, what I had decided, या what I had required, जो मुझे आवश्यकता थी, required, जो मुझे आवश्यकता थी, जो मैंने अपनी आवश्यकता सोच रखी थी, उसके हिसाब से तो इस कैमरा की जो क्वालिटी है वो फेल शॉर्ट ऑफ, यानी कि कमी रह गई। तो आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ। मैं और कितने एग्जाम्पल्स दूँ? कुछ भी, जो भी चीज़ किसी भी तरीके से उस लेवल तक नहीं पहुंचा, उससे कम रह गया, तो आप वहां पर बोल सकते कि ये फलाना फलाना आइटम फेल शॉर्ट ऑफ फलाना फलाना आइटम, फलाना फेल शॉर्ट ऑफ चिलाना, ऐसे समझ लीजिए आप। तो समझ में आ गया? चलिए अगला देखते हैं गाइस। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है, फॉल शॉर्ट ऑफ। ओके, अब आता है लिव अप टू। लिव अप टू भी ऐसी ही कोई फीलिंग रखता है, एक बार देख लेते हैं लिव अप टू क्या होता है। देखिए, लिव अप टू का मतलब होता है उम्मीदों पर खड़ा उतरना। हिंदी में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उम्मीदों पर खड़ा उतरना। इस तरीके से हम लिव अप टू का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसको ऐसे कर देते हैं एंड थोड़ा डेकोरेट कर दूं। अगर ये पेज मुझे देना हो तो थोड़ा डेकोरेशन जरूरी है। ओके, यहाँ भी फॉल शॉर्ट ऑफ। चलिए इसको नीचे ही ले आते हैं, यहां से करते हैं उम्मीदों पर खड़ा उतरना। ओके, मैं तुम्हारे उम्मीदों पर खड़ा उतरूंगा। आई विल लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशन। तुम्हारी उम्मीदों पर खड़ा उतरूंगा, ये कहीं ना कहीं फॉल शॉर्ट ऑफ की तरह ही है। फॉल शॉर्ट ऑफ में हम दिखाते हैं कि उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतरा, जो चाहिए था वो नहीं मिला। इसमें हम ऐसा बनाएंगे कि मैं उम्मीदों पे खड़ा उतरूंगा, मैं नहीं उतर पाया, इसमें सब कुछ हम खेल सकते हैं। ओके, वो तो सिर्फ इसलिए था कि भैया तो गिर गया। मैं बोलूँ कि यार
शी फेल्ड टू लिव अप टू हर मदर्स एक्सपेक्टेशन। उसकी माँ ने जो उम्मीदें लगाई थी उसको फुलफिल करने में वो कहीं ना कहीं फेल हो गई। एक्सपेक्टेशन यानी कि उम्मीदों पे खड़ी नहीं उतर पाई। ओके, इस तरीके से कोई भी आपने कोई उम्मीद करके बैठे थे, आपका यहाँ एक्सपेक्टेशन वर्ड बार बार यूज होता है। आपने कोई मूवी देखी और मूवी आपकी उम्मीदों पर नहीं खड़ी उतर पाई, तो आप कह सकते हैं कि दिस मूवी फेल्ड टू लिव अप टू आवर एक्सपेक्टेशन। हम सबके उम्मीदों पर एक्सपेक्टेशन, हमने जो उम्मीदें लगाकर बैठी थी एक्सपेक्टेशंस, उस पर एक खड़ी नहीं उतर पाई। इस तरीके से कोई प्रोडक्ट ले लीजिए, कैमरा ही ले लीजिए, दिस कैमरा, ओके, दिस कैमरा कुड नॉट, डिड नॉट या फेल मुझे लगता है फेल ज़्यादा सूट करता है कि फेल टू लिव अप टू द रिक्वायर्ड क्वालिटी, जो रिक्वायर्ड क्वालिटी चाहिए थी उस पर ही खड़ी नहीं उतर पाई। कुड नॉट, डिड नॉट भी लगा सकते हैं, या दिस कैमरा डजेंट हैव पावर टू लिव अप टू, ऐसे भी कह सकते हैं, डजेंट हैव दैट कैपेसिटी, डजेंट हैव दैट कुछ जो भी उसके अंदर टेक्निकल चीज़ आप लगा सकते हैं। तो लिव अप टू का मतलब है उम्मीदों पर खड़ा उतरना। विल यू लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशन, क्या आप मेरी उम्मीदों पर खड़े उतरोगे? इस तरीके से सवाल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये भी हो गया जी, आपका लिव अप टू भी हो गया। आगे देखें। ओके, बहुत गर्मी है, इट्स वेरी हॉट टुडे। आई हैव टर्न अप माय फैन ताकि वॉइस क्वालिटी ठीक है। आई एम स्वेटिंग अ लॉट। अब गाइस, ये क्लेम की दुनिया में मैं आपको ले चलता हूँ। ये तो कमाल है, ये क्लेम आना चाहिए आपको, तो पूरा एक सफ़र करते हैं। ये वीडियो गाइस बड़ी हो सकती है, तो आप पेशेंस रखिए अगर सीखना है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आप अब तक देख रहे हैं तो ज़रूर आप पेशेंस रखें, तभी देख रहे हैं। नहीं देख रहे हैं तो चले गए होंगे, कोई बात नहीं। जिन ढूंढा तिन पाइया, जिसने ढूंढा उसको मिला। ओके, देखिए गाइस, क्लेम, वैसे तो जो न्यूज़पेपर में आप क्लेम देखते हैं उसका मतलब है दावा करना। ओके, दावा करना कि मैं इस चीज़ को का क्लेम करता हूँ, कि मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ। अब मान लो मैं ऐसे बोलता हूँ कि वो दावा करता है, ही क्लेम्स, वो दावा करता है, क्या दावा करता है? कि वो रोज मार्केट जाता है। तो ही क्लेम्स दैट ही गोज टू मार्केट डेली। एक तो ये तरीका है। एक तरीका है कि ही क्लेम्स, अब यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए मैं क्लेम्स कह रहा हूँ, तो ही क्लेम्स, उसके बाद आप टू लगा दीजिए और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, ही क्लेम्स टू। तो जहाँ गोज है वहाँ आप गो कर दीजिए, ही क्लेम्स टू गो टू मार्केट डेली। फर्क कुछ भी नहीं है, कहने के दो तरीके होते हैं, एक थोड़ा सा शॉर्टकट हो गया, एक थोड़ा सा बड़ा हो गया। ही क्लेम्स, वो दावा करता है कि वो रोज कपड़े धोता है, तो ही क्लेम्स, एक तो होगा कि क्लेम्स दैट ही वॉशेज क्लोथ्स डेली। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो दो सेंटेंस में आप जी रहे हैं, इधर क्लेम्स, यहाँ भी एक वर्ब है ही वॉशेज, मतलब दो दो फाइनाइट वर्ब के साथ आप जीते, मतलब एक ये टुकड़ा, फिर ये एक टुकड़ा, बीच में दैट लगा हुआ है। तो इसको जब इंसान एक सिंपल जब बना देता है ना, तो उसको बोलते हैं एकदम स्टैंडर्ड इंग्लिश कर देना। तो आप कहते हैं कि ही क्लेम्स टू वॉश क्लोथ्स डेली। जब आप सिंथेसिस वगैरह पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा कि कैसे हम कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, इन सब को एक छोटा सिंपल बना देते हैं पार्टिसिपल की मदद से, इन्फिनेटिव की मदद से। तो इन्फिनेटिव ही तो है, ये इन्फिनेटिव है, इसकी मदद से हमने बना दिया छोटा, ही क्लेम्स टू वॉश। ठीक है, ये तो हो गया, फाइन गाइस। अब करना क्या है कि अगर मैं ऐसे कहता हूं कि ही क्लेम्स, वो ऐसा दावा करता है दैट ही इज सैड। मान लीजिए मैंने कुछ भी एग्जांपल दे दिया, वो दावा करता है कि वो उदास है, तो मैं क्या बोलूँगा कि ही क्लेम्स टू बी सैड। आपको बस टू बी लगा देना है। वो ऐसा दावा करता है कि वो उदास है। ओके, वो ऐसा क्लेम करती है, शी क्लेम्स दैट शी इज़ मैरिड। वो दावा करती है कि वो शादीशुदा है, मैरिड। तो मैं इसको कैसे बोलूँगा? मैं ऐसे बोलूँगा कि शी क्लेम्स टू बी मैरिड, इस तरीके से।
या बी का मतलब है कि वो कुछ है, बी मतलब होना, तो हम ऐसे बोलेंगे। मान लीजिए मैं बोलूँ कि यार तुम दावा करते हो कि तुम रिच हो, तुम हमेशा दावा करते हो, यू ऑलवेज क्लेम दैट यू आर रिच, यू आर अ रिच पर्सन, यू आर अ रिच पर्सन। इसको मैं कैसे बोलूँगा कि यू ऑलवेज क्लेम, क्या होगा, टू होगा, यू ऑलवेज क्लेम टू बी अ रिच पर्सन, ये टू बी हो गया इस तरीके से। ओके, वो दावा करता है कि इन दिनों वो अंग्रेजी सीख रहा है, तो ही क्लेम्स दैट ही इज लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, क्या होगा, ही क्लेम्स टू बी, अब लर्निंग लगा दो, ही क्लेम्स टू बी लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, इस तरीके से। तो अगर सेंटेंस ऐसा लिखा हो कि ही क्लेम्स, किस चीज़ का दावा करता है, टू बी लर्निंग, तो आप टू बी से समझ जाएंगे, अच्छा वो अंग्रेजी सीख रहा है, उसका वो दावा करता है। ओके, ठीक है गाइस, फाइन। अब आता है कि वो दावा करता है, एक मिनट, ही क्लेम्स दैट, कि उसके पास एक कार है, ही हैज़ अ कार। अब इसको हम कैसे करेंगे कि ही क्लेम्स टू, अब यहाँ पर हैव लगा दो, ही क्लेम्स टू हैव अ कार, वो दावा करता है कि उसके पास एक कार है। टू हैव ये पोजीशन के लिए इस्तेमाल हुआ है, ही क्लेम्स टू हैव अ कार। वो दावा करता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, ही क्लेम्स दैट ही हैज़ अ गर्लफ्रेंड। अब हम कैसे करेंगे, ही क्लेम्स टू हैव, ही क्लेम्स टू हैव अ गर्लफ्रेंड, कितना सिंपल है, आप ऐसे इस्तेमाल कीजिए ना। स्पोकन इंग्लिश में भी कर सकते हैं, आप किसी को कह सकते हैं कि तुम हमेशा दावा करते हो कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, तो कैसे बोलेंगे, यू ऑलवेज क्लेम दैट, यू ऑलवेज क्लेम दैट यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, मनी 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 मनी। अब इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यू ऑलवेज क्लेम टू हैव, यू ऑलवेज क्लेम टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, इस तरीके से। तो कोई भी, जैसे वो हमेशा दावा करता है कि उसके, या मान लो कि उसके 5 दोस्त हैं, कुछ भी, तो ही ऑलवेज क्लेम्स दैट ही हैज़ 5 फ्रेंड्स। इसको कैसे बदलेंगे, ही ऑलवेज क्लेम्स टू हैव 5 फ्रेंड्स, इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है जी। अब अगर मैं इसमें बोलूँ कि ही क्लेम्स, वो दावा करता है कि उसने 5 लोगों का मर्डर किया है, तो ही क्लेम्स दैट ही हैज़ किल्ड 5 पीपल, 5 लोगों को उसने मार दिया, 5 पीपल। इसको कैसे बोलेंगे, ही क्लेम्स टू, यहाँ पर हैव, बाकी थर्ड फॉर्म लगा दो, ही क्लेम्स टू हैव किल्ड 5 पीपल, क्योंकि टेंस तो थर्ड फॉर्म वाला है ना, टेंस आपका कह रहा है कि उसने मारा है, ही हैज़ किल्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो किल्ड का किल्ड ही रहेगा, बाकी आप शॉर्ट कर सकते हो, टू हैव के बाद किल्ड कर दो। जैसे कि तुम दावा कर रहे हो, रहे भी होगा तो भी हम क्लेमिंग नहीं करेंगे, क्लेम बोलेंगे। तुम दावा कर रहे हो कि तुमने एक घर खरीदा है, तब तो कैसे बोलेंगे, यू क्लेम दैट यू हैव परचेज्ड अ हाउस, तो इसको कैसे बोलेंगे कि यू क्लेम टू हैव परचेज्ड अ हाउस। कुछ समझ में आ रहा है, इस तरीके से बोलेंगे guys। ओह, लेट मी ड्रिंक वाटर बॉडी। ओके, गेटिंग, चलिए गाइस, तो क्लेम हो गया। इसी तरीके से सीम फैमिली है, सीम है, सीम के अंदर मैं बोलूँ कि यार ऐसा दिखता है कि वो रोज कॉलेज जाता है, तो हम इट से लगाते हैं कि इट सीम्स दैट ही
ही गोज़ टू कॉलेज डेली, ही गोज़ टू कॉलेज डेली। अब इसी को थोड़ा स्टैंडर्ड कर दूंगा तो मैं इट को छोड़ दूंगा, मैं इस ही को उठा लूंगा, यानी कि जिसको देखकर मुझे लगता है कि कॉलेज जाता है मैं उसी को उठा लूंगा, वही मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं सीधा बोला ही। अब ही के साथ ही मैं सीम को फिट करूंगा तो ही सीम्स हो जाएगा। ही सीम्स टू, बाकी बस V1 लगा दो, ही सीम्स टू गो टू कॉलेज डेली, यानी कि उसको देखकर लगता है कि कॉलेज रोज जाता है। ओके, उसको देखकर लगता है कि वो वो तुम्हारी मदद करता है, तो मैं बोलूँगा इट सीम्स दैट ही हेल्प्स यू। अब मैं इसको बोलूँ कि ही सीम्स टू हेल्प यू, ही सीम्स टू हेल्प यू, यानी कि उसको देखकर लगता है कि वो तुम्हें हेल्प करता है। ठीक है जी। अब मैं इसमें बी लगाऊंगा कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो एक चोर है, तो मैं कैसे बोलूँगा कि इट सीम्स दैट ही इज़ अ थीप। अब इसको मैं छोटा कर दूं, मैं ही को उठा लूंगा, ही सीम्स टू, यहाँ बी लगाना पड़ेगा, ही सीम्स टू बी अ थीप, ही सीम्स टू बी अ थीप, यहाँ पर टू के साथ आपको बी लगाना पड़ेगा। ओके, तुम्हें देख के लगता है कि तुम उदास हो यार, या तो मैं ऐसे बोलूँ कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इट सीम्स दैट यू आर सैड, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यू सीम टू बी सैड, यू सीम टू बी सैड। आपने किसी को भी देखा, आपने बोला ओ यू सीम टू बी स्ट्रॉन्ग मैन, सीम टू बी स्ट्रॉन्ग मैन, यू सीम टू बी अ बॉडी बिल्डर, तुम एक बॉडी बिल्डर दिखते हो, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। शी सीम्स टू बी, ही सीम्स टू बी, यार वो तो पढ़ी लिखी दिखती है यार, शी डायरेक्ट बोली, शी सीम्स टू बी एजुकेटेड, ऐसे नहीं बोलना है तो फिर इट लगाना पड़ेगा, इट सीम्स दैट शी इज एजुकेटेड। तो आपके पास दो तरीके हैं जिसमें से मैं तो यही कहूँगा कि ये वाला तरीका सबसे अच्छा है। शी सीम्स टू बी एजुकेटेड, यू सीम टू बी दिस दैट वट एवर। ओके, उसको देखकर लगता है कि वो रो रही है, तो इट सीम्स दैट शी इज क्राइंग। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि शी सीम्स टू बी क्राइंग, शी सीम्स टू बी क्राइंग। ओके, तुम्हें देख के लगता है कि तुम मुझे गाली दे रहे हो, इट सीम्स that you are abusing me, या you seem to be abusing me। क्लियर है जी? ओके, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि तुम्हें देख के लगता है कि तुम कंफ्यूज्ड हो, तो हम बोल सकते हैं कि you seem to be confused। तो इस थर्ड फॉर्म को ऐसा मत समझिए, एडजेक्टिव है कंफ्यूज्ड, यार उसको देख के लगता है शादीशुदा है वो, she seems to be मैरिड, शी सीम्स टू बी मैरिड। क्लियर है? चलिए गाइस, अब हम इसमें डालेंगे कि तुमको देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, इट सीम्स दैट यू हैव अ लॉट ऑफ मनी। इसको कैसे बोलेंगे कि यू सीम टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। उसे देखकर लगता है कि उसके पास एक कार है, तो इट सीम्स दैट ही हैज़ अ कार। और ऐसे कैसे होगा कि ही सीम्स टू हैव अ कार, ही सीम्स टू हैव अ कार, इस तरीके से। ओके, मुझे देखकर लगता है कि मैं टायर्ड हूँ, तो इट सीम्स दैट मैं मेरे पास, यहाँ तो पास वाला चल रहा है ना, तो मुझे देखकर लगता है कि मेरे पास एक लैपटॉप है, इट सीम्स दैट आई हैव अ लैपटॉप। इसका क्या हो जाएगा, आई सीम टू हैव अ लैपटॉप। ठीक है जी, ये हो गया। एक इसी में होता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने उस लड़की को छेड़ा है, तो इट सीम्स दैट यू हैव मोलेस्टेड दैट गर्ल। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यू सीम टू हैव मोलेस्टेड दैट गर्ल। ठीक है जी, आई थिंक इतना काफ़ी है सीम के बारे में। अब क्या है जी, देख लेते हैं। एक ही वीडियो में काफ़ी आइटम है ना, काफ़ी लंबा हो गया। हाँ जी, तो क्लेम फैमिली भी ख़त्म, सीम फैमिली भी ख़त्म।
अब हमारा ये शुड हैव हैड, शुड हैव टू, शुड हैव हैड टू चलेगा। इसको भी देख लेते, खत्म ही करते हैं, आधा घंटा हो ही गया होगा। चलेगा इस, कम ऑन। ओके, यहाँ पर है कि शुड हैव और हैड क्या होता है। इसका इस्तेमाल आप ऐसे करेंगे, अगर हम किसी को कहते हैं कि तुम्हारे पास एक मोबाइल होना चाहिए, तो हम कैसे बोलते हैं प्रेजेंट टाइम में कि यू शुड हैव अ मोबाइल, तुम्हारे पास एक मोबाइल होना चाहिए। ओके, तुम्हारे पास कुछ पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव सम मनी। यानी कि हम एडवाइस दे रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में आपके पास ऐसा होना चाहिए, या अभी मैं एडवाइस दे रहा हूँ प्रेजेंट में, हो सकता है कि फ्यूचर में आपके पास होना चाहिए, तुम्हारे पास एक कमरा होना चाहिए, इस तरीके से। लेकिन मैं अगर ऐसे बोल दूं कि कल, ये तो मेरा प्रेजेंट था, यहाँ पर मैं प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम में बात कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास एक मोबाइल होना चाहिए, होना चाहिए मतलब अभी प्रेजेंट में तुम्हारे पास होना चाहिए। ओके, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं कि कल के बारे में कि यार कल तेरे पास मोबाइल फोन होना चाहिए था, पास्ट टाइम, तो मैं क्या बोलूँगा, यू शुड हैव हैड अ मोबाइल येस्टरडे। कल तुम्हारे पास एक मोबाइल होना चाहिए था, तुम्हारे पास कुछ पैसे होने चाहिए थे यार, यू शुड हैव हैड सम मनी, यू शुड हैव हैड सम मनी येस्टरडे, कल। ओके, इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे, कुछ ज़्यादा खास तो है नहीं। ओके, तुम्हारे पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड दिस इंफॉर्मेशन। हो गया जी, ठीक है। कुछ भी आपके पास पोजीशन के बारे में कुछ भी आपके पास होना चाहिए था, तब जाकर के आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, चलिए जी, अब आता है आपका शुड हैव टू है शायद, शुड हैव टू। देखिए गाइस, अगर मैं किसी को एडवाइस देता हूँ कि तुम्हें जाना चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा, यू शुड गो। अगर मैं किसी को कहता हूँ कि तुम्हें जाना है, तो मैं क्या बोलूँगा, यू हैव टू गो। अब मैं किसी को बोलूँगा कि तुम्हें ज़रूर ही जाना चाहिए, जाना चाहिए और हैव टू का मतलब है कि जाना ही जाना है, तो यहाँ से हैव टू उठाया, यहाँ से शुड उठाया कि भैया तुम्हें अवश्य ही जाना चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा, यू शुड हैव टू गो, यू शुड हैव टू गो। तुम्हें यहाँ आना ही आना चाहिए, या तो मैं मस्ट बोल सकता हूँ कि यू मस्ट कम, नहीं तो शुड को भी इतना हक मिला है कि वो अपने साथ थोड़ा सा इधर उधर फ्यूजन कर सकता है। तुम्हें यहाँ आना ही आना चाहिए, यू शुड हैव टू कम हेयर, यू शुड हैव टू कम हेयर। इसी तरीके से अगर मैं देखूँ तो शुड हैव और हैड टू, ये भी आ जाता है, शुड हैव हैड टू। ओके, इसको थोड़ा हाईलाइट किया जाए। हाँ जी, शुड हैव हैड टू। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, ये पास्ट में चला गया, मैं बोलूं कि यार तुम्हें कल वहां जाना चाहिए ही था। अगर मैं सीधा बोलूं कल तुम्हें वहां जाना चाहिए था, मैं बोलता हूं कि यू शुड हैव गॉन देयर। ओके, लेकिन तुम्हें वहां एकदम जाना ही जाना था यार, जाना ही चाहिए था, तो मैं क्या बोलूँगा, यू शुड हैव हैड टू गो देयर, यू शुड हैव हैड टू गो देयर। तुम्हें वहाँ बिल्कुल जाना ही चाहिए था, तुम्हें मुझे बताना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू टेल मी, यू शुड हैव हैड टू टेल मी। तुम्हें मुझे बताना ही चाहिए था, एकदम पक्का बताना चाहिए था। ओके, तुम्हें वो बिल्कुल खरीदना ही चाहिए था, तुम्हें वो वाली बाइक खरीदनी ही चाहिए थी, यू शुड हैव हैड टू परचेज्ड दैट, सॉरी परचेज्ड कह रहा हूँ, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा, यू शुड हैव हैड टू परचेज दैट बाइक। ठीक है जी, तो इतना लेक्चर काफ़ी है, हो गया आपका सारा। विज अ वी हो गया, फॉल शॉर्ट ऑफ, लिव अप टू, क्लेम, सेम, और इस शुड की पूरी फैमिली, जो भी रिक्वायर्ड फैमिली थी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो अपलोड होगा और ये फाइल मैं कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, उस पर मैं डाल दूँ, ले लीजिएगा गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।